हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो स्टूडेंट? आप लोग अच्छे हो? चलो, आप लोगों को बढ़िया ही रहना है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर पाठ की शुरुआत की थी, काला हिरण। तो उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो अब तक हमने इस कहानी में क्या देखा था कि जो झील थी, जंगल के बीच में जो झील थी, वहाँ पर हिरन लोग जो थे वो दोपहर के समय में ही पानी पीने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हिंसक जो जानवर थे, वहाँ के जो जंगली जानवर थे, वो उस समय खा पीकर आराम करते थे। इसीलिए उनके लिए केवल यही एक समय जो था वो सही था। इसीलिए वो यही समय में पानी पीने के लिए वहाँ पर आते थे। अब इस जंगल में बहुत सारे हिरणों के झुंड थे और उसमें एक सबसे बड़ा झुंड था और उसमें लगभग 50 हिरण थे। और ये जो हिरण थे उसमें उनका जो सरदार था वो था काला हिरण, जो सभी हिरणों से एकदम ही अलग था और रंग अलग होने के कारण उसकी कुछ विशेषता भी थी। जैसे कि वो बहुत तेज दौड़ सकता था बाकी हिरणों के मुकाबले में और बहुत बुद्धिमान था। वो अपने झुंड का नेतृत्व बहुत अच्छे से करता था। अपने झुंड के लोगों की सारी बातें वो मानता था। और जैसे इस पाठ में बताया गया है कि उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे थे। ठीक है, और जो झुंड के सभी सदस्य थे वो भी उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही अनोखी घटना घटती है कि वहाँ पर जंगल में झील के पास में क्या होता है कि शिकारियों का एक दल आता है, एक समूह आता है। और वो जो शिकारी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि बहुत तेज धूप रहती है। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं घूमते घूमते और उनको कोई शिकार नहीं मिलता। तो इस कारण से उनको वो झील दिखाई देती है, आसपास बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि अब वो वहाँ पर थोड़ा देर विश्राम करेंगे। उनको प्यास लगी थी तो वो उन्होंने उस झील का पानी पिया और वो उनके पास में जो बंदूकें थी उसको उन्होंने एक पेड़ के किनारे पर लगा दिया और वो सोच रहे थे कि अब हम यहाँ पर थोड़ा देर आराम करेंगे, सो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि इतने में एकदम से कुछ आवाज़ आती है और जैसी ही वो आवाज़ आती है तो वो सभी जो शिकारी रहते हैं वो सतर्क हो जाते हैं। और यहाँ जो हिरण थे ये वही हिरणों का झुंड था जिसका सरदार काला हिरण था। तो ये हिरण भी जो थे वो भी बहुत सतर्क हो जाते हैं और उनको पता हो जाता है कि यहाँ पर शिकारी आए हैं। तो शिकारियों के बंदूक को पकड़ने तक, यानी शिकारी जितने देर में अपनी बंदूक को हाथ लगाते उतने ही देर में ये जो हिरण रहते हैं वो आसपास की झाड़ियों में जाकर के छिप जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने यह पाठ देखा था। इसके साथ में कुछ कठिन शब्द भी देखे थे हम लोगों ने। अद्भुत यानी अनोखा, घटना यानी हादसा, दल यानी समूह, सूरज यानी सूर्य, हाल यानी स्थिति, खटका यानी आवाज, चौकन्ना सावधान, नेतृत्व यानी संचालन करना, ओझल यानी गायब। ठीक है, अब इसके बाद कहानी में क्या होता है वो अब हम आज देखेंगे। क्या वो शिकारी हिरणों को पकड़ पाते हैं या क्या होता है अब हम देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 77 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, आप सभी को ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, उंगली रखनी है। जो भाग को मैं पढ़ रही हूँ उसे उन शब्दों के उच्चारण की ओर ध्यान देंगे सभी। हिरन भागे नहीं थे, झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। हिरन वहां से भागे थे क्या? नहीं, वो वहीं पर झाड़ियों में छुप गए थे। दम साधे यानी कि सांस रोक कर वो वहीं पर खड़े थे। शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं, इसलिए वे दूसरी तरफ चले गए। अब शिकारियों को क्या लगता है, अब हिरणों के लिए तो वो जंगल जो थी उनकी परिचित थी, लेकिन शिकारी वहां पहली बार आए थे तो शिकारियों को ये लगता है कि हिरण जो है वो मैदान की तरफ चले गए, इसीलिए वे भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई थी। शिकारियों ने झुंड का नेतृत्व कर रहे काले हिरण को देख लिया था।
शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अब हिरनों के ऊपर आई ये विपत्ति जो थी वो टल जाती है, लेकिन शिकारी जो है उस काले हिरन को देख लेते हैं और उन शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था और वो भी देखता है कि ये जो काला हिरन है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अलग था और उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है, राजकुमार ने मन में सोचा। अब वो मन में सोचते हैं कि यह बहुत ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाए। शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। अब राजकुमार को वो काला हिरन बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं इस काले हिरन को पकड़ूंगा, लेकिन कैसा, जिंदा जिंदा पकड़ना चाहते थे राजकुमार। दूसरे दिन क्या करते हैं राजकुमार, चतुर शिकारी को लेकर के जंगल में आते हैं और फिर वो बड़े बड़े जाल जो है वो उस झील के किनारे वहां पर बिछा देते हैं। और उनको क्या लग रहा था, उनको पता था कि इस झील के पास में जो हिरन है वो पानी पीने के लिए अवश्य ही आएंगे। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरनों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरनों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में फायर किया। फायर की आवाज सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। वे इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरन जाल में फंस गया। तो अब क्या होता है कि इन्होंने जाल बिछा दिया शिकारियों ने, और अब वो हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। उतने में उनको हिरन का वो झुंड आते हुए दिखाई देता है और वो ये भी देखते हैं कि उनके साथ में सामने कौन है, नेतृत्व करते हुए काला हिरन है। और वो आगे बढ़ते हैं और शिकारी जो है वो हिरनों को घेरना चाहते थे कि भाई एक भी हिरन जो है वहां से भागने न पाए। फिर क्या होता है कि उसमें से एक शिकारी क्या करता है कि झाड़ियों की आड़ में हिरनों के झुंड के पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है और क्या करता है कि वो हवा में उसने फायरिंग की है, हवा में वो बंदूक की गोली चला देता है और जैसे ही बंदूक की गोली चलाता है वहां पर पूरे हिरन जो है वो बिखर जाते हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है, वो इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं। और इसी भागा भागी में क्या होता है कि काला हिरन जो रहता है वो जाल में फंस जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस सिखाए वाले भाग में कौन कौन से कठिन शब्द हैं ये अब हम देखेंगे। ओट, ओट यानी झाड़ियों की ओट में, यानी कि आड़ में। जैसे कि मैं बोलूंगी ये क्या बोलते हैं, इस किताब की ओट में, किताब की ओट में क्या है, मेरा हाथ, यानी कि किताब के आड़ में। तो ऐसी ही वो जो शिकारी थे वो झाड़ियों के जो हिरन थे वो पहले कहाँ छुपे हुए थे, झाड़ियों के ओट में। फिर विपत्ति यानी मुसीबत, विपत्ति यानी मुसीबत। आश्चर्य यानी अचरज। ठीक है, उसके बाद में चतुर, चतुर यानी चालाक। बस इतने ही। तो कौन कौन से कठिन शब्द है इसमें, ओट, ओट यानी आड़, विपत्ति यानी मुसीबत, आश्चर्य यानी अचरज, चतुर यानी चालाक। तो इतना पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे का जो पाठ है आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।